हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमको हमारा बेड़ा पार कर देंगे। तो आज आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूं। कबीर क्या कहता है, पढ़ो। बाहर नहीं आवना या देश, बाहर नहीं आवना या देश, जो जो गए बाहर नहीं आए, जो जो गए बाहर नहीं आए, पठवत नाही संदेश, पठवत नाही संदेश, बाहर नहीं आवना यादे। और कबीर तो ये कहता है। अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि मरा हुआ बाबा सावन सिंह या महर्षि या कबीर साहब उसके अंतर प्रकट हुआ, क्या यह गलत नहीं है? कबीर तो कहता है वहां से कोई आया नहीं, मगर हम लोग तो ये कहते हैं बाबा सावन सिंह ने हमको अंतर में दर्शन दिए या महर्षि ने दर्शन दिए, मरा हुआ गुरु आया। कैसे मानूं जब मैं जिंदा किसी के अंदर नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ जाता तो कैसे मरूं? अगर सचमुच कोई मरा हुआ आता तो इसका मतलब ये है कि वो भूत बना हुआ है लोगों के अंदर। इसी एक पर्दे में रखकर हम गृहस्थियों को कितना बेवकूफ बनाया गया है। मैं आया हूं अनामी धाम से अवतार लेकर इसी वास्ते कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, जागृत स्वप्न सुष्पति देखा फूल भरैया धर्मारा। ये जितने हम सब हैं, इन मत मतांतरों ने हमको बेवकूफ बनाया हुआ है। कोई सच्चाई की बात हो, यहाँ एक आदमी आया अलीगढ़ से, वो कहता है कादरी बाबा ने उसे कितने 500, उसको कोई बीमारी थी, उसका इलाज के लिए मंत्र शंत्र पढ़ता रहा। ये क्या है गुरुइज्म? दुनिया ने समझा नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है, कृष्ण कहता है मैं आता हूं काल का अवतार लेकर, वो एडजस्ट करता है। जब जब अज्ञान अंधेरा छा जाता है तो ज्ञान रूपी ज्ञान का जो भंडार है वो अवतार लेके आता है। मैं वो ज्ञान का अवतार लेके आया। क्या कहने के लिए? मानव जाति कुछ होश कर, कुछ बात को समझ। क्यों बेवकूफ बन रहा है? तुम खुद ही सोचो। मैंने खुशी राम का मिसाल दी, ऐसी मिसाल हर जगह होती है। जब होती है तो उसके आगे बुला के लाउड स्पीकर रख देते हैं, सुनो भाई ये क्या कहता है। अब वो आप तो अज्ञान में है, दूसरे उसकी बात को सुन के आप फंस जाते हैं, चेले बन जाते हैं, दारा बन जाता है, जिसका नतीजा तुम दुनिया देखते हो। हाल ही में एक वाकया आपने सुना होगा, अखबार में निकला था। किसी औरत का एक गुरु था, वो सेवा करने उन्हें क्या क्या अगर जो चीज तुमको अच्छी प्यारी है वो मुझे दे दे। कोई खाने को चीज मांगता होगा ना, तो भाई मेरे पास भी आते हैं। कोई कहता है ये चीज खाया बाबा, कोई अंगूर ले आता है, कोई खरबूजा ले आता है, कोई तर ले आता है। वो भी उन्हें कहा जो चीज प्यारी। उन्हें सोचा मुझसे तो सबसे प्यारी बच्चा है। 6 महीने का बच्चा था, उसने उसको काटा, काट के उसका गोश्त बनाया, गोश्त बना के आगे रख दिया, अखबार में निकला। तो ये ऐसा अज्ञान है, ऐसा भ्रम है। लोगों ने गुरु मत को समझा नहीं और अज्ञान की गुरु भक्ति में हम गृहस्थी लुट गए, बेवकूफ बन गए, पागल बन गए। कोई हमको समझाने वाला। इस दशा को देखकर कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया कि सच्चाई बयान कर जाऊं, मगर मैं दावा नहीं करता
कि मैं जो कुछ कहता हूं ठीक है, मेरी जिंदगी का अपना अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये जानती हूं, मगर चूंकि बाबा चरण सिंह ने और संत कृपाल सिंह ने, लड्डू सिंह ने, एक मद्रासी ने, एक और ने मुझको ये कहा कि हम नहीं जाते, इसलिए मुझे हौसला है। ये जितना प्रोपेगेंडा आगे करने वाले हैं ये अज्ञानी चेले हैं और इनका कसूर नहीं, गुरु लोग इनको सच्चाई बताते नहीं कि अगर सच्चाई बता दें तो टहुआ नहीं आता, डेरा नहीं बनता। पर्दे में रखो तो जितना मर्जी चाहे दुनिया को लूट लो। तो अब देखो वो कहता है कभी कि सबको यहां से फाड़ लगा के जाते हैं, कोई उधर से आता नहीं, बताता नहीं आगे क्या कहते हैं, बोलो। सुर नर मुनि और आगे है ना उत्ते सदगुरु, दूसरा शब्द है उत्ते सदगुरु आया ताते, हाँ उत्ते कोई नया जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए। ये कवि ने भाषा कर आगे। उतते सत गुरे आए जाके मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। अब वो कबीर कहता है कि उत्ते सदगुरु आया है, वो भवसागर के जीव को पार लगा दे। इस शब्द को पढ़ के अब दुनिया गुरु के पास जाएगी कि मेरा भवसागर से पार कर दो, उसका डेरा बनाएगी, उसका मान्यता मंदिर बनाएगी, उसको कपड़े देगी, उसके आगे नाक रगड़ेगी। ऐसा मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा, अपनी आत्मा से पूछता हूं वो बेहया बुद्धे, तू अपने आप को सदगुरु कहता है। कबीर तो कहता है सदगुरु भवनिधि से जीव को पार लगाते हैं, तू ले जा सकता है? ये सवाल है जो मैं एक सच्चा आदमी अपनी आत्मा से करता हूं। हाँ, कैसे? जैसे मैं हुआ भवसागर से पार, वो अभी भवसागर में पार हूं, कैसे हुआ? गुरु कैसे पार लगा मुझे नहीं पता, कबीर कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता, बाबा सामर सिंह कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता, दाता जाल कैसे भवसागर से पार करते थे मैं नहीं जानता। जिस प्रकार से मैं, मेरे गुरुओं ने मुझे पास किया, मेरे गुरु तुम हो, मेरे गुरु सदगुरु इस उम्र में आप लोग हैं, दया मेरे दादा जाल किया। जिस तरीके से मैं, आप लोगों ने मुझे भवसागर में तराया और भवसागर से पार किया, मैं आपको वो बात क्या था, वो क्या है? जिस तरह अब खुशी राम की मैंने मिसाल दी, रोज मेरे पास ऐसी चिट्ठियां आती हैं, एक दो वाकयात होते हैं जहां मेरा रूप लोगों की मदद करता है। अमेरिका, मैं फिर अमेरिका, उन्होंने बुलाया मुझे, दो उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है। यहां भी कोई बात कह देता हूं पूरी हो जाती है, वो समझते हैं बाबा करता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं फकीर चंद, लोग तेरे पास से प्रसाद ले जाते हैं, वो अपने विश्वास से राजी हो जाते हैं। मैं बीमार होता हूं, डॉक्टरों के पास दौड़ता हूं, अभी PGI में गया था, वहां चेकअप करा के आया। अगर मैं ही कर सकता होता तो मैं अपने आप को बीमार नहीं, ठीक नहीं कर सकता।
ये एक सवाल है। मेरी औरत 6.5 साल हार्ट ट्रबल से बीमार होकर मर गई। 3 हार्ट ट्रबल वाले मेरे प्रसाद से राजी हो गए। मैं अगर उसको राजी कर, मेरे प्रसाद में ताकत होती तो मैं अपनी औरत को राजी कर सकता। इन तमाम तजर्बों ने मुझे मजबूर कर दिया ये मानने के लिए कि जो कुछ किसी को मिलता है वो उसका अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, अपना यकीन, और कुछ नहीं। मेरे हृदय में चूंकि सच्चाई है, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांस है तिसके हृदय आप, कबीर कहता है। मेरा चूंकि अंतर बाहर एक है, वो 100% नहीं हुआ, अभी 2%, 3% मैं भी गिर जाता हूं। क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर सच्चाई होता है वो कुदरत का रूप बना हुआ होता है, तो उसके मुंह से स्वाभाविक जो बात निकलेगी वो ठीक होनी चाहिए। यह असूल है, मगर मैं उसका गलत क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये नारायण दास है, इसका भाई फकीर चंद है, चंडीगढ़ से आया हुआ है। वो सख्त बीमार हो गया। रात को 3 बजे उसने टेलीफोन किया नारायण दास को कि मैं मर रहा हूं, तो पहुंच बाबे ने प्रसाद दिया। ये सुबह गया, मैं सुबह था, इसने हाल बताया। मेरे अंदर ने आवाज दी भाई 10 दिन की तकलीफ है, मैंने प्रसाद कह दिया, मैं तो 10 दिन में राजी हो जाएगा। अब वो हो गया। अब मैं वहां गया, उसने मेरी बड़ी सेवा की। मैंने सत्संग में कहा मैंने इसको राजी नहीं किया, इसने राजी होना था, इसने राजी होना था। जो कुछ होना था वो मेरे मुंह से निकला। मैं संसार को कुछ कहना चाहता हूं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा हमारा कर्म है। तुमको बेवकूफ रस्सियों को हम गुरुओं ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। जैसे ये कादरी बाबा से बैठ गया, इसने मुझको लिखा, मैंने इसका चिट्ठा कादरी बाबा को भेज दिया। उसके बाद ना कादरी बाबा की चिट्ठी आई है और ना मैंने उसको लिखा। तुम लोग सत्संग में आते हो, मैं सत्संग कराता हूं, मेरा कोई मिशन है। मैं अंधेरे में पत्थर नहीं ढोता, मेरा मिशन है तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेचा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबले अबले अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दान। मैं जो इस वक्त मुंह से कह रहा हूं मेरा यही नामदान। मैं जीवों को अंदर वाड़ कर कानों में राम राम या राधा स्वामी नाम या 5 नाम नहीं बताता। हर एक जीव की प्रकृति के मुताबिक जैसा मुनासिब समझता हूं वैसे हिदायत कर देता हूं। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। आप लोग सत्संग में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मंदिर में भी देते हैं, मैं आपका एहसान मानता हूं। मंदिर में मुझे पैसे की जरूरत रहती है, मगर मैं तुम्हारे लोगों की आंखों में मिर्चियां डालकर तुम लोगों से पैसा नहीं लेना चाहता कि मेरा रूप खुशीराम के अंदर प्रकट हुआ, मैंने जट्ठी मारी उसके अंदर प्रकाश प्रकाश हो गया। ये नहीं करना चाहता, मैं इसको पाप समझता हूं और ये धोखा है। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आया करो, आपका जी चाहे मत आया करो। आपका जी चाहता मेरी कोई किताब पढ़ो, अगर नहीं जी चाहता मत पढ़ो। आप समझते हैं मैं सच्चाई पर हूं, दान की सूरत में मंदिर में गरीबों का या पक्षी कुछ देना चाहते हो दे जाओ, नहीं तो मौज करो। मैं ये नहीं चाहता। तो मैं सच्चाई जानकर मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। कबीर कहता है उत्ते सदगुरु आया पढ़ो, उत्ते सतगुरु
मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ओए बेहया हो गए, तूने गुरु आ गया बस, या अपने कर्म भोग बस। मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी ग्रह ऐसे हैं। तूने अपने आप को संत सदगुरु किया, अब तू बता, तू संसार को इस भवसागर की तीर कैसे ले जा सकता है? फूंक तो मैं मार नहीं सकता, ऐसे नहीं जा सकता। ऐ इंसान, तेरे अंदर जो कुछ प्रकट होता है ये तेरा अपना ही मन है, विश्वास है और श्रद्धा है। अगर तू इस बात को समझ जाए कि जो कुछ तेरे अंदर फुरना फुरती है, राम का रूप प्रकट होता है, बाबा फकीर प्रकट होता है, कोई बात होती है, ये अगर तू समझ जाए कि ये दर हकीकत में एक सजेशन है, एक इंप्रेशन है जो तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर फैलता है, और तू इसमें ना फंसे, इसको सच ना माने, तो क्या होगा? जब तुम मरने लगोगे, जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा, तुमने सत्संग से ये गुरु ज्ञान हासिल किया हुआ है कि ये सब माया है नहीं, सजेशन है, इंप्रेशन है, फिर तुम कहां जाओगे? इस मन से निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे? फिर तुम जाओगे प्रकाश में या शब्द में। सोचो मेरी बात। मैं पुरुषोत्तम दास एक जिम्मेदारी को महसूस करता हूं। 4 दिन की जिंदगी है, मैं पाखंड नहीं, मैं कहता हूं मैं संत सदगुरु हूं और जीवों को खेकर भवसागर से पार कर सकता हूं, मगर कैसे कर सकता हूं? अगर तुम मेरी बात को सुनो, समझो, गुनो और उस पर अमल करो, तब तुम पार जाओगे। मुझे मत्थे टेकने से, मेरा मंत्र बना देने से, मेरे घर में फूलों के हार डालने से, मेरी आरती करने से तुम पार नहीं जा सकते। यह बिल्कुल सच्चाई है। जग में प्रगटा परम दयाल, कहता है वो वचन रसाल, जो कोई माने समझे वो हो जाएगा निहाल। तुम अगर नहीं समझते तो मेरा क्या कसूर? तुम लोग जो मेरे पास आते हो, भवसागर से पार होने के लिए आते हो। किसी का बेटा नहीं है, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का मुकदमा नहीं है, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, किसी तुम लोग तो दुनिया के कुत्ते, दुनिया के झगड़ों के लिए आते हो। संत मत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, यह सब झूठ। तुमको दुनिया में जो कुछ मिलता है ये तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना ख्याल है, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी नियत। ये बिल्कुल साफ बात। तो कबीरपंथी साधु मर गया, कबीर का वचन याद आया। मैं सोचा ये लोग कबीरपंथी बन गया, सारी उम्र मांग मांग के खाता रहा, ले गया पैसा साथ। जो कबीर कह गया उसको तो कोई पढ़ुआ सुनता नहीं, जो स्वामी जी कह गया उसकी तो कोई बात सुनता नहीं। सब अपने अपने मन के चक्कर में फिरते हैं। मेरा सत्संग संत मत का सत्संग है, काल मत का सत्संग नहीं मैं दे रहा। तुम लोग आ जाते तो कितनी कितनी दूर से तुम लोग आए हो, मेरे सिर में भी कोई जिम्मेवारी है या मैंने पखंड का जाल बनाया हुआ तुम लोगों को लूटने के लिए? यह गलत। मैं सदगुरु की हैसियत में संत मत को साफ किए जा रहा हूं कि गुरु कैसे भवसागर से पार लगाता है, ये ज्ञान देकर कि है इंसान, तेरे अंदर जिस कदर ख्यालात विचार पैदा होते हैं ये माया है नहीं, भागते हैं। तू इनमें फंसा हुआ है। मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा गुरु, मेरा मदर। तो जब तक
किसी के दिमाग में से किसी भी स्थूल पदार्थ से तुम्हारा प्रेम है, बेटे से, बाप से, बाबे फकीर चंद से, फकीर चंद के मंदिर से, डेरे ब्याज से, बाबा चरण सिंह से, या राम से जो कृष्ण अयोध्या में पैदा हुआ, कृष्ण से, तुम्हारा आवाज भवसागर से पार तुम नहीं हो सकते। क्यों मैं कहता हूं? एक तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मरने के वक्त हिंदू लोग क्या करते थे, तिनका तोड़ते थे कि नहीं, जा भाई जिथों आया साढ़ा तेरा कोई तल्लक नहीं। एक 10 दिन के लिए दीवा जलाते थे, क्रियाक्रम करते थे, उसका पुतला बनाते थे। मैंने अपनी औरत पहली का पुतला बनाया, पहले उसके पैर काटे, फिर उसके हाथ काटे पुतले के, फिर उसकी गर्दन काटी, ताकि मरने वाले को ये पता लगे कि जिसके साथ मैं प्रेम करता था इसने ये मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। और जो उसकी, तो जब तक अटैचमेंट न हो, चूंकि साइंस ने अब ये साबित कर दिया है जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे 100% नहीं 1000% यकीन हो गया कि संतों का मार्ग ठीक है। साइंस क्या कहती है? यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने ये साबित किया है कि जब इंसान मरने लगा उसको तराजू पर रखो, जब उसकी जान निकल गई, कोई 25 ग्राम कटा, कोई 20 ग्राम कटा, कोई 10 ग्राम कटा, कोई 12 ग्राम कटा, उसकी जो सूक्ष्म शरीर अंतर से निकला उसको उन्होंने स्क्रीन के ऊपर एक खास मसाला लगाकर वहां देखा बाहर निकलते हुए। क्योंकि वो साबित हुआ ना कि वो उसके अंतर से जो चीज निकली वो वजनी थी। अगर वो वजनी थी तो जो जमीन की कशिश है उसको आगे नहीं जाने देगी। तो कोई शख्स लाख ईश्वर की भक्ति करता रहे, लाख राम को पूजता रहे, लाख बाबे फकीर को पूजता रहे, बाबा सामन सिंह को पूजता रहे, किसी और गुरु को पूजता रहे, बाप बेटा भाई के साथ प्रेम रखे, कितने ही परोपकार उसने किया हुआ हो, चूंकि मरने के बाद उसका शरीर इस स्थूल पदार्थ के प्रेम की वजह से भारी होगा, इसलिए जो कुछ भी इसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से, इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है, इससे बाहर नहीं जा सकता।